हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फेवरेट स्टॉक। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ मार्केट का स्मॉल शॉट। आज 6 तारीख है और क्या क्या मार्केट में एक्शन हो सकता है, कौन कौन से स्टॉक आज मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं और क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीजें पोस्ट करता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इसी के साथ चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो आज न्यूज में रहने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है इन्फीबीम। क्या खबर है? द कंपनी एंटर्ड इनटू अ डेफिनेटिव अग्रीमेंट विथ जियो प्लेटफॉर्म एंड इट्स एफिलिएट्स। तो जियो के साथ में एक अग्रीमेंट हुआ है इस कंपनी का, विच इज अ वेरी गुड न्यूज ऑल्सो फॉर द इन्फीबीम एंड एज वेल एज द जियो प्लेटफॉर्म। तो आज के दिन डेफिनेटली हमको इन्फीबीम में जो है एक अच्छा खासा एक्शन दिख सकता है। दोस्तों, जो अगली खबर है वो है टाटा मोटर्स के बारे में। यहां पर क्या खबर है, देखिए, JLR रिटेल सेल्स रोज 50% टू 1,13,569 व्हीकल्स इन Q2 अगेंस्ट 74,067 व्हीकल्स। दोस्तों, Q1 में जो है टाटा मोटर्स ने तकरीबन 74,067 व्हीकल्स को सेल किया था और अभी Q2 में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है और तकरीबन 1,13,000 से ज्यादा उन्होंने व्हीकल्स को सेल किया है। बट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो ये 11.9% का एक डाउन मूवमेंट है। ऑब्वियसली ईयर ईयर से आप अगर कंपेयर करोगे तो वहां पर तो हमें थोड़ी सी डाउन मूवमेंट दिखाई देने वाली है। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव खबर है। साथ ही में ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करोगे तो वो एक डाउन मूवमेंट आपको दिखाई देगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है। चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं इंडियन मार्केट ने जो है कल कैसा परफॉर्मेंस दिखाया था। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो इसने तकरीबन हमको 1% की बढ़त दिखाई थी। 276 पॉइंट्स से ज्यादा कल ये ऊपर था। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी 50 की दोस्तों, तो ये भी सेंसेक्स के साथ ही में एकदम परफॉर्मेंस दिखाई है। तकरीबन 86 अंकों से ये ऊपर था। मान के चलिए आप 0.75% ये ऊपर था। वहीं अगर आप देखें निफ्टी बैंक को, तो इसने तकरीबन 124 पॉइंट का हमें अप मूवमेंट दिखाया और अच्छी खासी हमारे आज मार्केट में अप साइड दिखाई दी है। तो सेम जैसे हमारे मार्केट थे वैसे ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो भी अच्छे खासे हमें दिखाई दिए, उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। SGX निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो वो तकरीबन 24 पॉइंट से ऊपर था। नैस्डैक की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 2% ऊपर था। आप देख सकते हैं तकरीबन 205 पॉइंट ये दोस्तों ऊपर रहा। डेक्स और FTSE भी अच्छे खासे हमें अपसाइड, इन्होंने अच्छी खासी हमें अप मूवमेंट दिखाई है। दोनों के दोनों तकरीबन 1% से आज ऊपर क्लोज हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें टॉप गेनर्स की तो सबसे ज्यादा इसमें ऊपर था TCS, और TCS का जो है वो रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए इसमें एक अच्छी खासी हमको अप मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि TCS के रिजल्ट बहुत ज्यादा जोरदार आने वाले हैं और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होंगे तो यहां पर हमको एक अच्छी खासी गेन दिखाई देने वाली है। आप देख सकते हैं कि आज 182 पॉइंट्स ये ऊपर था, तकरीबन 7% से ज्यादा हमको ये आज अब दिखाई दिया। बात करें अगर विप्रो की तो यहां पर भी सेम हालात थे दोस्तों। देखें अगर आप तो 20 पॉइंट का इसने आज हमको अप मूवमेंट दिखाया है। टाटा स्टील और सन फार्मा भी दोस्तों अच्छे खासे आज अप थे। दोनों के दोनों तकरीबन 3 से 4% आज ऊपर ही क्लोज हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की तो टॉप लूजर्स में सबसे ऊपर जो था वो आज बजाज फिंसर था। तकरीबन इसने 3% की हमको डाउन मूवमेंट दिखाई। आप यहां पर देख सकते हैं कि 172 पॉइंट ये आज तकरीबन डाउन रहा दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें श्री सीमेंट की तो उसने भी तकरीबन 2.5% का हमको लॉस दिखाया। 479 पॉइंट से तकरीबन डाउन था।
भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस भी दोस्तों जो है तकरीबन 2% के करीब करीब आज हमें डाउन दिखाई दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं थोड़ा सा कमोडिटी और करेंसी मार्केट ने जो है कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। दोस्तों अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो इसने तकरीबन हमें 2% की ग्रोथ दिखाई, 51 पॉइंट ये आज ऊपर था दोस्तों। नेचुरल गैस को आप देख लीजिए, ये भी अच्छा खासा ऊपर था, 12 पॉइंट का जो है इसने हमको जंप दिखाया, तकरीबन आप मान के चलिए 7% ये ऊपर था। वहीं अगर आप बात करें सिल्वर में पहले की तरह अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है और यहां पर आप अगर देखेंगे तकरीबन 1.5% से ऊपर था, 860 पॉइंट जो है दोस्तों ये आज अप था। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड ने भी 87 पॉइंट की आज हमको जंप दिखाई। दोस्तों अब बात कर लेते हैं करेंसी की। करेंसी में ऑलरेडी हमारा रुपया जो है काफी ज्यादा मजबूत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी करेंटली जो है 73.29 रुपीस का $1 चल रहा है। जब तक ये 75 रुपीस के नीचे रहेगा डेफिनेटली हमारा रुपया मजबूत है। हालांकि आज जो है डॉलर थोड़ा सा ऊपर गया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की। निफ्टी कहां पर सपोर्ट ले सकता है और कहां पर रेजिस्टेंस दिखा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए बाइंग और सेलिंग के लिए। दोस्तों मैं पिवट चार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहला जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है पिवट चार्ट के हिसाब से वो है 11,444 का। अगर इससे भी डाउन जाता है निफ्टी तो फिर 11,385 में दूसरा सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो 11,570 का पहला रेजिस्टेंस है और 11,636 का दूसरा रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। तो इन लेवल्स को आप डेफिनेटली नोट डाउन करके रख लीजिए आज के सेशन के लिए। दोस्तों बात करें अगर हम निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में जो है काफी ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है ऑलरेडी हमें अभी पिछले कुछ दिनों से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी करेंटली जो है निफ्टी वो 22,371 में ट्रेड कर रहा है। इसका जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है एज पर द पिवट चार्ट तो वो है 22,155 का और अगर इससे भी डाउन जाता है तो 21,940 का दूसरा सपोर्ट है, जहां तक आना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी निफ्टी बैंक के लिए। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 22,677 का और अगर इससे ऊपर जाएगा तो 22,983 का दूसरा रेजिस्टेंस है। इन सभी लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको बैंक्स में बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो। दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का डेटा भी थोड़ा बहुत हमको देखना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे शेयर मार्केट के ऊपर। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं एफआईआईज की तो इन्होंने जो है बाइंग की है तकरीबन 236 करोड़ की इन्होंने जो है आज बाइंग की है। वहीं अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक इन्वेस्टर की डीआईआईज की दोस्तों तो इन्होंने जो है वो सोल्ड किया है, सेलिंग की है और तकरीबन 471 करोड़ की जो है इन्होंने सेलिंग की थी 5 तारीख को, मतलब कल। दोस्तों बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। कुछ दोस्तों एक अपडेट आई थी यस बैंक के बारे में जो आपको बताना चाहता हूं मैं। क्या अपडेट है चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अपडेट कुछ ऐसी है कि डिपॉजिट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं यस बैंक में। अगर हम बात करें 30 जून 2020 की तो तब जो है टोटल जो डिपॉजिट था वो 1,17,360 करोड़ जो था उतना डिपॉजिट हुआ था यस बैंक में। बट अगर हम बात करें 30 सितंबर का मतलब इस क्वार्टर की तो अभी जो है 15% से ज्यादा का हमें एक जंप दिखाई दिया है और मान के चलिए आप 1,35,815 करोड़ का जो है अभी डिपॉजिट हुआ है। मतलब यहां पर अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली कंपेयर टू प्रीवियस मतलब 2018-19 की अगर हम बात करें तो तब 2 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट हुआ करता था और मार्च में तकरीबन ये 1 लाख तक आ गया था। तो डेफिनेटली अभी जो है स्लाइटली हमें यहाँ पर एक अपसाइड दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे टोटल डिपॉजिट की तो वहां पर 28.9% का एक अच्छा खासा ग्रोथ है। मार्च में जो डिपॉजिट था वो 1,05,364 करोड़ का जो है वो डिपॉजिट हुआ था। मतलब काफी ज्यादा डाउन में आ गया था मार्च में जब बैंक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बट वहां से अगर हम कंपेयर करें तो 28.9% की ये टोटल ग्रोथ है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे
कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी दोस्तों मत भूलिए। दोस्तों अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। फ्री में आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और बेस्ट ब्रोकर के साथ में आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं मेरे साथ डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मैंने दिए हुए हैं। जो नीचे वाला लिंक है ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एकदम फ्रीली ओपन होगा, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। एंजल ब्रोकर को आप सभी जानते होंगे, एक्टिव यूजर के मामले में ये इंडिया में 4th नंबर पर आती है। और पहले जो था दोस्तों इसका पूरा जो काम था वो ऑफलाइन बेस पे था, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में इनके ऑफिस खुले हुए थे। और आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूँ तो ये नंबर 1 पर ये कंपनी थी। बट अभी ऑनलाइन जमाना आ गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया है, सभी ऑनलाइन काम करते हैं। तो इन्होंने भी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है पूरा, अभी ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं। अब आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पास बहुत सी रिसर्च रहती है, इनके पास बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो आप लोगों के लिए रिसर्च करके देते हैं। तो एक ऐसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाना आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वो भी अगर आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा, 1 दिन के अंदर आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको जीरो में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपको इस लिंक में क्लिक करना है एंड बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 इंडिया का ये ब्रोकर है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मात्र 200 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका मोबाइल जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट बस चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और आपको अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है, देन आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।